राघव चड्ढा जितना होशियार और ईमानदार पॉलिटिशियन शायद ही कभी देखा हो। पॉलिटिशियन पार्टी बहुत ज्यादा बदलते रहते हैं, लेकिन जितनी नौटंकी इस एक होशियार और सच्चे ईमानदार राघव चड्ढा ने की है, उतनी और कोई नहीं करता। और भाई से जब मीडिया में पूछा जाता है कि पार्टी क्यों बदला, तो भाई का आंसर सुनना जरा। आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से। हाँ, तो भाई साहब अपनी चूतियागिरी से बचने के लिए एक बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो मॉरल्स और सिद्धांत नहीं रहे। तो हम सबको जानना है कि अचानक से वो सिद्धांत बीजेपी में कहां से आ गए। और कुछ टाइम पहले ही भाई एक पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, तो अचानक से वो संतों की पार्टी कहां से हो गई। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। और अभी रुको, कुछ टाइम पहले राघव चड्ढा बोल रहे थे कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद। हाँ, तो कितने में बिके और कितना भारी अमाउंट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और जिन लोगों को नहीं पता कि राघव चड्ढा ने पार्टी क्यों बदली, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ईडी और सीबीआई से बचने के लिए राघव चड्ढा ने पार्टी चेंज की। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा राघव चड्ढा ही बोल रहे हैं। एज अ प्रूफ मैं आपको वीडियो भी ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल। कुछ टाइम पहले ही अशोक मित्तल को ईडी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया था। और राघव चड्ढा के केस में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर भाई को फेक केसेस का इतना ही डर था या फेक केसेस में जेल जाने से इतना ही डर रहे थे, तो पॉलिटिक्स छोड़ देते। इतने टाइम में मेहनत करके जो रिस्पेक्ट कमाई थी, उसको कूड़ा करने की क्या जरूरत पड़ी थी। और मुझे ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार ज्यादा पलटू हैं, लेकिन राघव चड्ढा उनके भी बाप निकले। इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना।